अब बताओ, अगर मुझे 0 से 1 करना है, क्या करना है, 0 से लेकर के 1 करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि देखो सर मैं स्मार्ट हूं, मेरे जो n की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए? ग्रेटर n देन की वैल्यू 0। ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन n की वैल्यू 0 होगी तभी तो भैया यहाँ पे देखिएगा 1/2, बताइए n, नीचे n है ना, तो बताइए यस अगर 2 है तभी तो वैल्यू 0.5 आएगी। हाँ जी। अब बताओ ये जो वैल्यू है क्या 0 से लेके 1 के बीच में है कि नहीं? देखो चेक करो, है चेक करो। है सर। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तभी आपका जो है 1/n की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में एग्जिस्ट करने वाली है। तो इतना याद रखिएगा कि 1/n की वैल्यू जो है दोस्त वो 0 से लेके 1 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। चलिए आ जाइए सर, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, आप दोनों तरफ क्या कर दो, लॉग ले लो। क्या कर दो बताइए? लॉग ले लो। लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलो एक चीज और याद आ गया है। क्या याद आ गया है कि भाई देखो हम एक काम करते हैं कि कोई एक दिन आप लोग डिसाइड करो, आप 20-22 लोग हो जो भी हो यहाँ पे ना, केमिकल बॉन्डिंग से एक दो और चैप्टर मैं ले लूंगा। एमओटी में पूरा पढ़ा दिया हूँ, यस सर। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन शेप सारी चीजें पढ़ा दिया हूँ। यस हाँ सर। जी। तो इम्पोर्टेंट जो मिलेगी जैसे डाइपोल मोमेंट है, क्या है डाइपोल डाइपोल। मोमेंट। डाइपोल, मोमेंट। उसको ले लूंगा, उसको भी समझा के कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस बल्क में डिस्कस करेंगे। आप लोग सोचो कब आप लोगों के पास टाइम है? आज से 2 दिन बाद, क्योंकि मुझे सारा इकट्ठा करना, क्लब करना, थोड़ा टाइम लगता है। सैटरडे को। सर सैटरडे को एग्जाम है। सर अच्छा, हमारे एग्जाम हमारे नहीं है। 10 तारीख। चलो ठीक है फिर रहने देते हैं। एग्जाम को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ज्यादा प्रेशराइज करूंगा तो भी अच्छी बात नहीं है। चलिए आ जाइए, क्या ले रहे हैं दोस्तों बताइए? लॉग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लॉग लॉग। तो क्या होगा बताइए? लॉग x x बाई बाई m m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? 1 लॉग बाई k प्लस, बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग p, p और p रेज़ टू रेस टू दी पावर पावर 1/n होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अगर मैं इसको फर्दर अगर अच्छे से लिखूं तो क्या लिखूंगा कि देखो सर लॉग x बाई m इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, इधर लेके चला जाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 1/n लॉग क्या हो जाएगा? p प्लस लॉग k। क्या ये इक्वेशंस आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ जी। बताइएगा इसको क्या लिखूंगा? इक्वेशन सेकेंड बोल दूं, क्या बोलूं यस बताइए? सर। इक्वेशन सेकंड। हाँ। अब हुआ क्या कि दो ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी। अगर यहां से फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से आप देखोगे तो क्या बोलोगे कि सर एड्सॉर्प्शन अमाउंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर है। बताइए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। 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 अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका x बाई m की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। एड्सॉर्प्शन अमाउंट है वो बढ़ेगा, और एक टाइम बाद जैसे ही हाई प्रेशर आ जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो उस केस में आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होगा बताइए? कांस्टेंट। स्टॉप हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां से तो एक कंक्लूजन निकल गया है। एक चीज और देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं। कंक्लूजन यही निकलेगा कि देखो सर यहां से लिख सकते हो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और भैया बताइए टेम्परेचर आपका क्या होने वाला है? टेम कांस्टेंट। क्या होगा कांस्टेंट। बताइए? कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्योंकि ये तो क्या है? फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, यानी कि आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख के रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर लॉग ले लिया, हमें एक इक्वेशन मिला हुआ है। हमने कहा सर एक काम करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या ग्राफ प्लॉट करते हैं? तो वो भैया कहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे? तो ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन
सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो और किसके वर्सेस किसके प्लॉट कर रहे हो, तो देखो सर log x बाई m वर्सेस log p, किसके वर्सेस बताइए, log p। x by डन m गाइस, log p। यस सर। चलिए आ जाइए, आप तो मैथमेटिक्स वाले हो, मुझे थोड़ा अगर नीट में आता ना तो मैं मेरा माथा खिंच जाता है ये ग्राफ समझाने में। ठीक है, आ जाइए, देखिए यस सर। क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होगा कि नहीं होगा, यस Yes, सर। बढ़िया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप लोग समझ गए कि सर सबसे पहले ये वाला y एक्सिस पे जाएगा, ये x जाएगा, बताइएगा y एक्सिस पर लिखूं log x बाई m, yes sir. यस सर। और इधर क्या लिखूंगा मैं, log log p। Log p. p। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, log p। अब यहाँ पे आप देखोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो स्लोप है क्या ये पॉजिटिव जैसा दिख रहा है आप लोगों को, तो किधर जाने वाला है सर, ऊपर जाने वाला है, ऊपर Yes sir. चांद की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। जा रहा है. इधर कहीं कोई चांद था तो उसकी तरफ जा रहा था। ठीक है, कुछ और चांद मत समझना तुम लोग। ओके चल सर। अब इधर देखो हुआ क्या कि सर मैं अगर इंटरसेप्ट की बात करूं, अगर तुम्हारी गणित सही है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, तो बोलोगे कि सर ये क्या है, बताइए, लॉग ए इंटरसेप्ट। यस सर। अब बताओ कि भाई साहब log k तो आपको मिल गया और यहाँ पे log p क्या हो गया है, वो x हो गया है, तो बताइए m क्या बचेगा, 1 by n। तो क्या मैं यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं क्या लिख दूं सर, स्लोप लिख Slope। दूं, तो कितना निकल के आएगा, 1 by 1 n। by बताओ। फ्रोनली का सारी चीजें एकदम हमने कर दिया, पूरा इक्वेशंस को सबको डिटेल में समझ लिया कि सर x क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फलाना ठिकाना, वो सारी चीजें। डन गाइस, क्लियर। यस yes सर। sir. चलिए सो बहुत ही बढ़िया, हमने अच्छे से देख लिया इसको। अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शंस आइसोबार की। अच्छा ठीक है, इसको एक बार अच्छे से अपने दिमाग में 1 मिनट लो, डाल लो कि भैया क्वेश्चन आएगा तो हम करके ही दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उससे पहले। चलो 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 जल्दी से एकदम नोट कर लो दिमाग में जो भी लिखना है कि ये स्लोप होगा सर, इसके इसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो x बाई एम की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन ज्यादा हाई प्रेशर होता है तो फिर कुछ नहीं बढ़ता क्योंकि सरफेस बचा ही नहीं होता एब्जॉर्ब होने के लिए। जल्दी से लिख लो टूटे फूटे लैंग्वेज में, फिर बताना कि हो गया। डन सर, हो गया। हो गया। डन, यस Yes sir. चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते। यहाँ पर एक चीज और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है कि सर अगर मान लीजिए कि इन्होंने वहां पर क्या रखा था कि सर आपके पास क्या था, सॉलिड सरफेस था, क्या था, सॉलिड सॉलिड सरफेस था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ गैस पास किया था, और इस गैस पर इन्होंने क्या अप्लाई किया था, बताइए, प्रेशर अप्लाई। तो वो हमारा फॉर्मूला वहां से वो निकल के आया था, लेकिन हमने कहा कि देखो सर अब हम ना सॉलिड सरफेस पास नहीं कर रहे हैं, हम कोई और चीज नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया कि देखो सर हमारे पास क्या है, एक बीकर है, क्या है बताइए, एक बीकर। समझ गए, और उस बीकर में हमने कुछ कंसंट्रेशन था, कुछ कुछ केमिकल रखा हुआ था, और उसमें हमने क्या डाल दिया बताइए, चारकोल डाल दिया। क्या डाल दिया, चारकोल। हमने इसमें चारकोल ऐड करा, CARCOL, चारकोल की स्पेलिंग यही होती है। देखिएगा इसमें हमने पहले से कोई केमिकल सॉल्यूशन था, क्या था, केमिकल का सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन था तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी कि नहीं होगी, बताइए। यस सर। Yes sir. अब देखिएगा यहाँ पे हमारा एडजॉर्बेट क्या था, एडजॉर्बेट, सर जो एडजॉर्बेट था वो क्या था, गैस था। और यहाँ पर जो एडजॉर्बेट है दोस्तों, कंसंट्रेशन है, क्या वो लिक्विड के फॉर्म में है कि नहीं। अब क्या होगा, एडजॉर्प्शन के लिए क्या इसको सरफेस चाहिए, कहीं भी सरफेस, तो हमने क्या कहा कि देखो सर चारकोल सॉलिड डाल दो, क्या डाल दो बताइए, चारकोल सॉलिड।
अब बताओ, जैसे ही मैं चारकोल सॉलिड डालूंगा तो भाई साहब देखिएगा, क्या चारकोल सॉलिड कौन से कलर से करें सर? रेड कलर से कर देता हूं। बताइए, ये चारकोल के पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स हैं? चारकोल। ये चारकोल के पार्टिकल्स है। और यहाँ पे जो इसके अंदर जो पहले से कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वो क्या है बताइए? लिक्विड। कैसा काम कर रहा है? एडसॉर्बेट का। कैसा काम कर रहा है? एब्सॉर्बेंट। एडसॉर्बेट। जैसे ये एडसॉर्बेट का काम किया, और यहाँ पे चारकोल जब आप लोग एंटर करवाओगे, रेड कलर वाला जो चारकोल है, तो अब चारकोल के जो फाइन पार्टिकल्स है ना, देखिएगा, इसको मान लीजिए कि एक चारकोल का पार्टिकल मैंने ले लिया, एक चारकोल का मैंने क्या ले लिया बताइए? पार्टिकल। और ये जो अब कैसा काम करेगा? ये सरफेस प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा है? बताइए कैसा काम करेगा? सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। एडसॉर्बेंट, क्योंकि ये सॉलिड होता है। अब हुआ क्या कि देखो साहब, ये व्हाइट वाला जो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स थे, ये धीरे धीरे आएंगे और इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगे बताइए? चिपक जाएंगे। समझ गए ना आप लोग? चिपक जाएगा। और चिपकेगा तो भैया क्या बताओ, इसके अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हो जाएगी। बस। तो अब वो क्या हुआ कि अब बताइएगा कि जब वहां पे एडसॉर्बेट गैस था तो हम प्रेशर ले रहे थे। अब हमारा क्या है कि अब वो जो फेज था, सॉलिड सरफेस थी और आपका गैस एडसॉर्बेट था। यहाँ पर क्या है? सॉलिड आपका एडसॉर्बेंट चारकोल है, लेकिन एब्जॉर्ब किसको करवा रहे हैं? लिक्विड कंसंट्रेशन को करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? करा रहे हैं। तो अब दोस्तों हम लोग फ्रुनलिक एड्सॉर्प्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जिन लोगों को समझ में आ जाएगी वो बताइएगा कि सर x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n। बताइए, वहां पे गैस था तो हमने उसका प्रेशर लिया था, और यहाँ पर अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका क्या लेंगे? कंसंट्रेशन। क्या लेंगे बताइए? कंसंट्रेशन। ये x बाई m इक्वल्स टू क्या मैं लिखूं? k c 1/n लिखूंगा। और दोनों तरफ अगर मैं log ले लूं तो क्या मिलने वाला है? x बाई m डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा 1/n log c, प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log k। सब कुछ सेम है कि नहीं बताइए? सब कुछ सब कुछ सेम है। बस आपका अगर मान लीजिए एडसॉर्बेट गैस से बदल के क्या हो गया? कंसंट्रेशन, यानी कि लिक्विड फेज में हो गया, तो उसका कंसंट्रेशन लेंगे। अगर एडसॉर्बेट गैसियस फेज में है तो क्या लोगे आप? उसका प्रेशर। सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम आ गया, सारी चीजें स्लोप वगैरह सब सेम होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बस इतना ही मुझे आप लोगों को क्या करना था बता। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एडजॉर्प्शन आइसोबार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? एडजॉर्प्शन आइसोबार। चलिए, अब तक आप लोगों ने देखा था, सुना भी होगा बड़े बखूबी, हमने क्या कहा कि देखो सर, अगर आप क्या करते हो, कॉर्नर पे लिखता हूं कि देखो सर x बाई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और हमने क्या करा था बताइए? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था कि नहीं रखा था? रखा था। तो हमने उसको क्या बोला था? आइसोथर्म बोला था कि नहीं बोला था? प्रेशर ग्रेट। लेकिन अब इन्होंने कहा कि देखो सर, आपने बहुत कर ली, हद पार कर दी है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैं टेम्परेचर नहीं सर, अब हम क्या करने वाले हैं? प्रेशर को कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो गया? एडजॉर्प्शन आइसोबार। किसकी बात कर रहे हो दोस्तों आप लोग? आइसोबार। आ जाइए, देखिएगा, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और बार का मतलब क्या होता है? प्रेशर। डन गाइस? तो आइसो बार की जब इन्होंने बात करा तो इन्होंने कहा कि देखो सर, सेम प्रेशर करते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आप टेम्परेचर वेरी करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या वेरी करने वाला है बताइए? टेम्परेचर वेरी। टेम्परेचर वेरी।
ठीक है, आप टेम्परेचर बदलोगे लेकिन प्रेशर आपने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो अब आपका जो ग्राफ निकल के आने वाला है फिजिकल एड्सॉर्प्शंस या केमिकल एड्सॉर्प्शंस, वो कैसा आने वाला है वो आप लोग सोचिएगा। चलिए आ जाइए, अब मैं आप लोगों से सबसे पहले बात करता हूं फिजिकल एड्सॉर्प्शंस वर्सेस टेम्परेचर। किसके वर्सेस बताइए, फिजिकल एड्सॉर्प्शंस वर्सेस टेम्परेचर। अगर मैं स्मार्ट हूं तो क्या बोलूंगा, फिजिसॉर्प्शन यस सर। वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर। और भाई साहब बताइए पी क्या होगा आपका, कांस्टेंट। इससे जो ग्राफ मिलेगा क्या बोलूंगा, आइसो बार मिलू बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी इसके लिए। एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर, किसके ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर। प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, फिजिक्स ऑप्शन के लिए। किसके लिए, फिजिक्स Physics ऑप्शन। option. कि भैया फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उसमें आप किसके लिए, एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर क्या होने वाला है और कैसा ग्राफ आएगा, उसका नेचर देखिएगा। यहाँ पर हमने जब ग्राफ प्लॉट करा दोस्तों, तो क्या मिला हमें कि भाई साहब बताइए, वाई एक्सिस पर क्या हमारा एक्स बाई एम होगा, और नीचे आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा। होगा। चलिए, आप लोगों से पहले भी बताया गया हुआ, और यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट रखने वाले हैं, प्रेशर को। ठीक है। प्रेशर जैसे ही आपने कांस्टेंट रखा तो आपको एक चीज मिलेगा। आपने क्या बोला था कि देखो सर अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन मुझे कराना है तो मुझे लो टेम्परेचर रखूंगा, हाई प्रेशर रखूंगा। क्या, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर आप रखोगे तो क्या एड्सॉर्प्शन बहुत हाई होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा। तो अब मैं ये कहता हूं कि देखो सर अगर मैं इधर से टहलते टहलते इधर आऊंगा, क्या आपका टेम्परेचर कम होगा, होगा। तो एड्सॉर्प्शन शुरू में अगर मान लीजिए कि मैं इसके पास हूँ, इधर कहीं आसपास इस वाली लाइन के आसपास हूँ, तो आपका क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर कम, तो एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। तो यानी कि मान लेता हूँ कि ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, समझ गए, बताइए। यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा उस टेम्परेचर पर, यस सर। बताओ। यहाँ से ग्राफ ये शुरू हो रहा है, सॉरी दौड़ा ही दिया मैंने। अब सुनिएगा, व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं बताइए, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। सोचो ये रहा सरफेस, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है और ये एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स है, वीक वॉन्डरवॉल से फोर्स से होल्ड किया हुआ है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। हाँ जी। अब बताओ जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, वाई एक्सिस की तरफ लाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो बताइएगा क्या आपका एड्सॉर्प्शन अमाउंट घटता जा रहा है कि नहीं घटता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब वो डीसॉर्प्शन फेवर कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन अमाउंट डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डन गाइस। क्यों डिसऑप्शन हो रहा है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वहां पर जो वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, वो वीक बॉन्ड पहले से ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ के जो एड्सॉर्बेंट के ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सरफेस छोड़ के वो चले जाएंगे। तो कैसा ग्राफ आएगा बताइए, ऐसे ग्राफ आए, ठीक है। यस इसको क्या सर। हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताइए, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला। ठीक है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत साल हो गए पढ़े हुए। आ जाइए, क्या आप लोगों को ये वाला ग्राफ समझ में आ गया, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक्स बाई एम वर्सेस टी। बताइए ये जो ग्राफ है इसका नाम क्या आप देंगे बताइए, आइसोबार एड्सॉर्प्शन आइसोबार या वही बोलोगे आप, एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। किसके लिए, फिजिक्स ऑप्शन चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब बताइए किसकी बात करते हैं, केमिस ऑप्शन की। किसकी बात करेंगे, Chemis option. केमिस ऑप्शन में आपका ग्राफ कैसा होने वाला
केमिस ऑप्शन में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा, किसके वर्सेस सर, एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर। और यहाँ पर जो है ना एक चीज आपका कांस्टेंट होने वाला है, क्या कांस्टेंट होने वाला है, प्रेशर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो अब आपका जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ जादुई ग्राफ नहीं मिलेगा, बहुत आसान सा ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर आपको मिलने वाला है टेम्परेचर, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पर एक्स बाई एम, एडजॉर्प्शन अमाउंट बोलते हैं इसको। और मैंने कहा कि देखो सर, अगर आपका बहुत लो टेम्परेचर है, बताइए ध्यान से सुनते रहिएगा क्या बोल रहा हूं, बीचे बगल में एक्सप्लेन भी करता हूं ऐसा क्यों होगा ग्राफ। बताइए ये सरफेस है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स है, इनका टेम्परेचर बहुत लो है। बताइए क्या ये स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, होंगी। काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, मॉलिक्यूल्स मूव भी नहीं कर रहा है, सब एक जगह फ्रीज पड़े हुए हैं, जमे पड़े हुए हैं। तो बताइए, मैंने कहा कि देखो सर, जब टेम्परेचर आपका बहुत लो है तो केमिस ऑप्शन नहीं होगा। बताओ केमिस ऑप्शन का मतलब क्या, सरफेस पे कोई रिएक्शन होना कि नहीं होना, बताइए। यस सर। सर लेकिन रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। हाँ जी। बताओ T इक्वल टू 0 टेम्परेचर पर कहीं आपको लगता है कि एनर्जी मिलेगी, नो सर, नहीं। तो बताइए एनर्जी 0 है तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। होगा। अब बताओ जैसे जैसे मैं रिएक्शंस का टेम्परेचर, जैसे एड्सॉर्प्शन का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। बताइए ये जो मॉलिक्यूल्स है मैं इसका नाम ए दे देता हूं और सरफेस के मॉलिक्यूल्स का नाम बी देता हूं। बताओ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्टिवेट होंगे मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। बताओ जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपस में क्या के इनके बीच का रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। 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 बताओ ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन इनके बीच का होगा, और यहां तक जैसे बढ़ जाएगी तो बताइए यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं, बताइए E8। है। बताओ यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन सारी चीजें हो जाएगी। अब इस एनर्जी तक आपका एड्सॉर्प्शन हो गया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी बढ़ गई कि आपका रिएक्शन क्या हो गया। बताइए सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो गया कि नहीं हो गया जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो। अब बताओ आपने क्या करा, यहां तक टेम्परेचर बढ़ाया, कहां तक, यहां तक टेम्परेचर बढ़ाया, तो भैया एड्सॉर्प्शन आपका बड़े मजे से भरपूर में हो गया एड्सॉर्प्शन। लेकिन बताइए जैसे एड्सॉर्प्शन हो गया तो मैं यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो सर ये दो मॉलिक्यूल्स थे सरफेस वाले, और ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, और ये कैसे जुड़ गए हैं, एक बॉन्ड के थ्रू। कैसे जुड़ गए हैं बताइए, बॉन्ड के, बॉन्ड से। बताओ केमिकल बॉन्ड बना तो क्या एड्सॉर्प्शन हो गया, हो गया। अब बताइए जब बॉन्ड बन गया है तो अब क्या टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी क्या, आपको नहीं देना चाहिए मुझे, नहीं। समझ गए ना, नहीं देना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो भैया मान के ठान के चलेंगे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे बताइए, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे। अब सोचो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये रहे साहब ए वाले मॉलिक्यूल्स और ये वाले साहब बी वाले मॉलिक्यूल्स। बताइएगा इससे जब मैं इधर जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो साहब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपका एड्सॉर्प्शन क्या आ रहा है, वापस घट रहा है। डिक्रीज। हट रहा है, क्या हो रहा है बताइए, वापस। घटना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड अब आप ब्रेक हो। सोचिएगा कि ये जो बॉन्ड बने हुए, ये वाले कौन से, ये वाले जो बॉन्ड बने हुए टूटने हैं लग जाएंगे। टूटने लगेंगे, और इसलिए आपका एड्सॉर्प्शन एक्स बाई एम का अमाउंट क्या होगा, वापस डिक्रीज। घटने लगेगा। तो अब क्या होगा बताइए कि जैसे ही केमिस ऑप्शंस में आइसोबार का ग्राफ पहले क्या होगा कि देखिए सर पहले आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा, लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तो जो केमिस ऑप्शन हुआ था वो ब्रेक भी होने लगेगा। तो एक्स बाई एम की वैल्यू आप देख रहे हो कि ग्राफ नीचे जा रहा। तो बताइए केमिस ऑप्शन में ये आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा, और फिजिकल Yes. एड्सॉर्प्शन में भी आपको Yes. आइसोबार समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हाँ एक जी और सर। रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली आप लोगों से कि इसके बाद एनसीईआरटी की किताब उठाओगे और वो सारी किताब पढ़ लोगे, हाँ जी सर। यस सर। फ्लुएंटली पूरा पढ़ोगे और ये भी पूरा पढ़ोगे,
और इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करोगे, फ्रूनली तक आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे कि भाई क्या प्लान करना है। कोलॉइडल्स परसों पढ़ेंगे, ठीक है, कोलॉइडल्स सर परसों पढ़ेंगे। कोलॉइडल पढ़ने के बाद फिर हम आगे अपने किसी और चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल के लिए कैटालिसिस तो नहीं बता रहा। एक चीज और है, कैटालिसिस का एक प्रोसेस होता है कि भैया क्या मैकेनिज्म होती है एड्सॉर्प्शन का, वो आई थिंक बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए भी टाइम निकाल के थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि लिखने जितना तो हो जाए उसमें। यस सर। चलिए, सो बहुत बढ़िया है दोस्तों। अब हमारे पास बचा हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो धूम मचा देते हैं आज। चलिए आज देखिएगा, मुझे जितना मिला जेईई मेंस में सब ढूंढा और जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैं लेके आया। प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे। अब स्मार्ट अगर आप लोग होगे तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि देखो सर बताइए सारे के सारे ग्राफ किसके वर्सेस हैं? x/m वर्सेस प्रेशर की। प्रेशर टेम्परेचर। कांस्टेंट। बताइए क्या है? प्रेशर के Pressure. वर्सेस हैं। अब सोचो क्या यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं? यस Yes, सर sir. है। बताओ ये किसका ग्राफ है? आइसोथर्म का ग्राफ है कि नहीं? यस Yes, Yes, सर। sir. आइसोथर्म का ग्राफ और कैसा होता है तो मैं बताता हूँ साहब, देखो ऐसे ही ग्राफ होता है कि नहीं होता है आइसोथर्म का? ऐसे ही होता बताइए, है। ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर, ये T3 अलग अलग टेम्परेचर पर ऐसे ही ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। Yes. बताओ जब आपका x/m वर्सेस p, बताइए क्या x/m वर्सेस p का जब ग्राफ ऐसे कर्व आता है तो क्या यहाँ पर इनको आप ऐसे ही मुंह बोले उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? उड़ा Yes, sir. देंगे। स्मार्ट गधा मजदूरी नहीं करनी। अब आपसे ये करेंगे। कहा गया था कि देखो साहब, इन्होंने क्वेश्चन बोला हुआ है, साफ साफ पढ़ लेते हैं, इतनी बकैती क्या करनी, स्मार्ट थोड़ा पढ़ने के बाद बनते हैं। तो आ जाइए, देखिए इन्होंने कहा है to select the graph that correctly describe the adsorptions isotherm at two temperature T1 and T2। और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि देखो साहब सुन लो कान खोल के, क्या सुन लो कान खोल के, कि T1 जो है वो ग्रेटर देन T2 T1 ग्रेटर देन T2। तो अब देखिएगा x/m मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड पीस प्रेशर, सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपने कहा कि देखो सर x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्री, और यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। तो आपने कहा कि बताइए सर ये T1 जो है वो आपका ग्रेटर देन है T2 के, तो कौन सा ग्राफ आपका सुटेबल होगा? तो आपने कहा देखो सर स्ट्रेट लाइन मिलता नहीं, हम तो इनको उड़ा देंगे। बच गए एलिमिनेशन मेथड के लगाने के बाद ए ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन बताइए? डी ऑप्शन। Three. आप लोगों से क्या कहा गया था कि देखो सर फेवरेबल कंडीशन जो है एड्सॉर्प्शन का, जब हमने फ्रूनली पढ़ा हुआ था तो आपको क्या मिला था कि देखो सर अगर आपका टेम्परेचर, क्या अगर आपका टेम्परेचर जितना लो होगा एड्सॉर्प्शन उतना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। Yes, sir. अब आप चेक करो, देखो साहब ये आपका T1 टेम्परेचर है और ये कौन सा टेम्परेचर है? T2। बताओ, यहाँ पर चेक करोगे तो T2 ज्यादा है और T1 T1 से। में कौन सा ज्यादा है? T1 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा बताइए? T1 ज्यादा है कंपेयर टू T2। बताइए, आपको बताया गया था कि देखो सर टेम्परेचर आप जितना कम करोगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बताओ, पहले वाले ग्राफ में देखिएगा T2 टेम्परेचर पहले से कम है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एड्सॉर्प्शन घटना चाहिए था कि नहीं घटना चाहिए था x/m की वैल्यू? चाहिए था। यस सर। लेकिन आपने क्या करा कि देखो सर T2 पहले क्या है, कम टेम्परेचर है, चेक करो यहाँ पर दिमाग लगाओ, T2 टेम्परेचर कम है। बताओ, आपने बढ़ा करके T1 कर दिया, तो अब बताइए एड्सॉर्प्शन यहाँ पर ये वाला बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इतना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। बताओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एड्सॉर्प्शन बढ़ना चाहिए क्या? नहीं ना, घटना चाहिए ना। No, sir. तो अब बताइए यहाँ देखिए T1 टेम्परेचर क्या था बताइए? ज्यादा था, चेक करिए इसमें
Yes, sir. आपने क्या करा, T1 से घटा के T2 कर दिया, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया। तो अब बताइए T1 पे एड्सॉर्प्शन कुछ यहाँ था, टेम्परेचर आपने और घटा के कांस्टेंट कर दिया T2, तो आपका x/m की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इतना Yes, sir. बढ़ गई। तो बताओ कौन सा ग्राफ सुटेबल है, सही है? फर्स्ट वाला। Option तो A. आप क्या चेक करोगे कि देखो सर, टेम्परेचर अगर आपका घट रहा है तो ये ग्राफ किधर जाएगा? अगर मैं ये लिख दूं कि सर एक और टेम्परेचर है, वो T3 है, बताइए क्या टेम्परेचर है? एक और टेम्परेचर T3। और उसका ग्राफ ऊपर मैंने कर दिया, बताइए सही लिखा है कि नहीं लिखा? टेम्परेचर घटा तो एड्सॉर्प्शन और सही आपका। है। Yes, sir. तो बस इतना याद रखिएगा कि सर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा? घटेगा, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो एड्सॉर्प्शन आपका बढ़ने बढ़ेगा। वाला। बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर ग्राफ आएंगे तो डरोगे नहीं ना? हाँ जी, Yes, नहीं sir. डरेंगे। बताओ, अगर क्वेश्चन देख के, ग्राफ देख के डर लगता है कि नहीं लगता हमें? लगता है। लगता लेकिन भाई पता होना चाहिए। तो चाहिए। बेसिकली आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि देखो सर, जो ग्राफ का नेचर होता है वो कर्व का नेचर होता है। तो भैया अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो हम उसको पहले उड़ा देंगे। आगे बढ़ते। हाँ, स्ट्रेट लाइन तब आप नहीं करोगे जब देखो सर क्या, जब आपका कौन सा ग्राफ होगा? 1/n log वाला होगा, तब स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिएगा क्या मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ाया था आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, थोड़ा बहुत बताया था। ये से करवाया था। बताइए ये क्या है? आपका सुक्रोज है। क्या है बताइए? सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोग किससे? इन्वर्टेज एंजाइम से। किससे? इन्वर्टेज एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। और देखो साहब, ग्लूकोज को एंजाइम कौन सा है? बी, तो जाइमेज से। किससे? जाइमेज एंजाइम से करवाते हैं तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इन्होंने बोला कि देखो सर, इन अबव रिएक्शंस एंजाइम ए एंजाइम बी रिस्पेक्टिवली, बताइए एंजाइम ए क्या है आपका? इन्वर्टेज है कि नहीं? Inverted. एंजाइम बी क्या है दोस्तों? जाइमेज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? D. ऑप्शन अगर मान लो कि आपको ए वाला पता था, बी वाला पता, नहीं था। नहीं तो बताओ इन्वर्टेज पता था तो बोलोगे कि सर बी, और नहीं तो डी सही हो सकता है। ये वाला तो हम नहीं करेंगे। ठीक है एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके सही होने की समय थोड़ी चांसेस ज्यादा है, तो डी ऑप्शन सर आपका राइट है। ये एमाइलेज नहीं होता है, जाइमेज होता है। ठीक है आगे बढ़े। यस। Yes. Yes. चलो बढ़िया है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? 1/n. D. Last. 1/n. क्या बोला गया है? इनफ्रोनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटोन एट मॉडरेट प्रेशर। बताओ क्या? यस, मॉडरेट प्रेशर के ऊपर। At moderate pressure, extent of adsorption x/m is proportional to px। अब मुझे एक बात बताओ, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। मैंने क्या कहा था कि देखो सर, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p लो प्रेशर पर। बताइए लो प्रेशर पर 1 होता है, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हाई प्रेशर पर 0 होता है कि नहीं होता है? सोचो। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ जा रहा है सर? 1 से 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बताओ 1 से 0 की तरफ, तो बीच में क्या होगा? कहीं हो सकता है कि सर 0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, 0.6 हो, 0.5 हो, ऐसे करते करते 0 तक आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो बताओ बीच में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन होगी, तो हमने क्या कहा था कि सर 1/n वैल्यू होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और ये n क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ताकि भैया 1 में कुछ भी डिवाइड करो 2 3, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई वो क्या होने वाला है बताइए? इंटीजर आंसर आएगा। इंटीजर नहीं, सॉरी, पॉइंट में आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। Option. चलिए बढ़िया है।
ये मॉडरेट के लिए था। तो याद रखिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कि साहब ये किसके लिए पूछ रहे हैं, सर मॉडरेट के लिए पूछ रहे हैं, तो हम मॉडरेट के लिए ही बताएंगे। अगर ये लोग बोल देते कि सर हाई प्रेशर पे, तो कौन सा ऑप्शन होता? बी। वन होता। जीरो। जीरो। बी ऑप्शन। जीरो। और अगर लो प्रेशर पे बोलते तो क्या होता? बी वन। ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी वही क्वेश्चंस है, और ये देखो फ्रूनलिक एड्सॉर्प्शन से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ए ऑप्शन होगी। ए ऑप्शन। बताओ मैंने क्या बोला था कि भैया एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन। वन। और अरे यार जीरो से एक चीज मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी यार। ये देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, जीरो एन की वैल्यू ना ग्रेटर देन 1 होगी, जीरो ग्रेटर देन 0 नहीं होगी। मैंने उधर भी गलत करा है क्या? सॉरी यार, अनर्थ कर दूंगा ग्रेटर मैं ऐसे। देन जीरो है। नहीं नहीं नहीं, एन की वैल्यू जो मैंने लिखा, हाँ सॉरी, देखो देखो यहाँ पे देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, मैंने रेड कलर कर रहा हूँ। हाँ जी। यस सर। सॉरी यार, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ग्रेटर देन 1 लिखिएगा। क्या लिखोगे आप लोग? ग्रेटर ग्रेटर देन। देन वन। वन। हाँ, तभी तो ग्रेटर देन 1 का मतलब 2 रखोगे तो 1/2 कितना आएगा? फ्रैक्शन में आएगा, कम से कम 0 से 1 के यस बीच में। प्लीज इसको रिकरेक्ट कर लीजिए ना आप लोग एक बार। कर लिया है सर, ये ठीक था कल। जी। मैंने और कहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं करा ना ऐसा तमाशा? नहीं नहीं, कल वाले में ठीक था, ये आज हुई है ये मिस्टेक। चलिए बढ़िया है। सो अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन है इसमें 0 से 1 के बीच ए में होना चाहिए? ऑप्शन। ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूनलिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे आएगा श्लोक से। अब आ जाओ, क्या आप लोग अगर सोचोगे, दिमाग लगाओगे और पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन है? टेम्परेचर से प्रिडिक्ट कर सकते हो? बताओ। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो क्या कहोगे? कि ना जो बी और डी है वो कैंसिल हो जाए, सी और डी है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो ना बताओ क्या स्ट्रेट straight लाइन है। आता है क्या? ग्राफ एक्स बाई नहीं। एम वर्सेस, बताओ नहीं आता कर्व है। आता है कि नहीं आता है ऐसे? आता है, कर्व आता है। तो बताओ कर्व क्या है। मैं सी वाले को और डी वाले को उड़ा कहूंगा देंगे। टाटा बाय बाय? यस। अब बताओ इसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है? इन्होंने पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलो फ्रूनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इफ एक्स मास एड्सॉर्ब एंड एड्सॉर्बेंट एम, द करेक्ट प्लॉट एक्स बाई एम वर्सेस बी पी ऑप्शन। प्रेशर। बताइएगा आपको क्या कहा था कि देखो सर, अगर मैं टेम्परेचर क्या करूंगा? घटाऊंगा बढ़ाएंगे। टेम्परेचर। घटाएंगे। तो बताइए एड्सॉर्प्शन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना बढ़ना चाहिए। यस चाहिए। सर। बताओ ए वाले ऑप्शन में देखो 200 केल्विन से लेकर के बढ़ा रहे हैं 250 केल्विन। बताइए 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। बी और जब ऑप्शन। बढ़ा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि देखो सर देखो, एक्स बाई एम की वैल्यू इतना बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है? इतना। इतना बढ़ गया है। फिर इन्होंने टेम्परेचर 20 केल्विन और एडअप कर दिया। टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 20 केल्विन। केल्विन। इन्होंने बोला देखो सर इतना एड्सॉर्प्शन अमाउंट एक्स बाई एम की वैल्यू और बढ़ गई। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ता है? नहीं नहीं, सर, घटता क्या होता है? है। घट। सर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बी। देखिएगा 20 केल्विन घटाया कि नहीं घटाया? घटाया। एड्सॉर्प्शन अमाउंट बढ़ा। हन- यस इसे सर। देखिएगा, और इन्होंने 50 केल्विन आपका टेम्परेचर घटा दिया है, तो एड्सॉर्प्शन अमाउंट और इतना बढ़ गया है। यानी कि जो बी ऑप्शन है दोस्तों आपका क्या है? राइट करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन। क्या अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे? टाइम नहीं हाँ लगेगा? जी, कर लेंगे। बढ़िया, सॉरी कोई मुझे थोड़ा बुला रहा है, जस्ट एक सेकंड दे दीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, वेट अ मिनट।
सॉरी मेरा खाना आया था तो इसलिए मैंने कहा भाई खाना तो ले लेता हूँ, इसको अलविदा नहीं बोल सकते। चलो आ जाओ, इसको पढ़ा क्या आप लोगों ने, पढ़ा क्या यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है मिस्टर जीनियस? तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं क्वेश्चन पहली बार देख रहा होता हूँ, इसनी प्ले के रख देता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं हूँ एक बार भी। बी ऑप्शन। अरे यार बाकी लोग क्या मेरी तरह बेवकूफ है क्या? नो सर। बुरा मत मानना, बेवकूफ मतलब जीनियस होता है, समझ गए? ओके हाँ जी। सुनो सुनो सुनो, कोई तो बोले यार, इतने लोग हो, 17-18 स्टूडेंट यस हो। सर। बी ऑप्शन। चलो आ जाओ, बताओ। among the following statement regarding adsorptions those are valid are हम इन्होंने क्या बोला हुआ है? ए फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा एच बिकम लेस निगेटिव देन एडसॉर्प्शंस प्रोसीड। क्या होता है लेस निगेटिव? इन्होंने बोला हुआ है कि भाई साहब कम निगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच क्या होना चाहिए? लेस नेगेटिव। लेस निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है सर, इस पे अभी आते हैं। लेस निगेटिव, लेस निगेटिव इन्होंने गलत बोल दिया, ज्यादा निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा ज्यादा निगेटिव होना चाहिए। फिर उन्होंने भी बोला हुआ ऑन गिवन एडसॉर्बेंट अमोनिया इज एडसॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, मोर देन नाइट्रोजन गैस। फिर इन्होंने बोला हुआ है सी में ऑन एडसॉर्प्शंस रेसिडुअल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इंक्रीजेस। और डी ऑप्शन दिया हुआ है विथ इंक्रीज द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट इंक्रीजेस। बताइए विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर, क्या ये वाला ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है क्या कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा एडसॉर्बेट का? नहीं। सोचो इस पे, ये टॉपिक थोड़ा सोचने जैसा है, दिमाग लगा सकते हो आप लोग। बताओ, इन्होंने कहा है कि देखो सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझिएगा, देखो ये सरफेस है आपका। यस सर। अब हुआ क्या कि इस पे ना एक नया एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आया और कहा कि भाई साहब नहीं, मैं तो एड्सॉर्ब होके रहूंगा। क्या रहूंगा? होके। बताइए रहूंगा। पूरा एड्सॉर्प्शन हो गया कि नहीं हो गया? सरफेस पूरी कवर हो गई। यस सर। यस सर। और अभी भी इसके ऊपर हमारे पास में बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स है। क्या है बताइए? बहुत सारे। गैसियस मॉलिक्यूल। अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो कुछ असर नहीं होगा, प्रेशर मेरा सेम रहेगा। बताइए। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बताइए? प्रेशर अप्लाई। तो होता क्या है ना दोस्तों कि इसमें भी ना इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ये जो मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एड्सॉर्ब है ये ऊपर जाता है, डिसॉर्ब्स होता है। क्या होता है बताइए? डिसॉर्प्शन। हाई प्रेशर पर ये मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ेगा तो क्या होगा इसका? डिसॉर्प्शन। क्या होगा बताइए? डिसॉर्प्शन। और जैसे ही ये सरफेस छोड़ेगा तो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल्स था इसकी जगह पे आ जाएगा, ये छोड़ेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल्स इसकी जगह पे आ जाएगा, ये छोड़ेगा ये मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो बताइए डिसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन क्या इक्वल अमाउंट में चल रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इनके बीच में आ गया। क्या आ गया बताइए? डिसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों हो रहा है। तो इसीलिए जितनी सरफेस है उतना ही एड्सॉर्प्शन होगा, तो वो तो कभी बढ़ने वाला नहीं रहा सर, कांस्टेंट ही रहने वाला है। लेकिन डिसॉर्प्शन भी होगा और एड्सॉर्प्शन होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। होगा। लेकिन सोचो कि अगर इन्होंने कहा कि देखो सर, एक चीज आप बताओ मुझे कि इन्होंने बोला हुआ है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताइए टेम्परेचर अगर ये लोग इंक्रीज करेंगे द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट। सोचिए ये जो एड्सॉर्बेट शुरू में इक्वल था कि भाई साहब जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा था उतना डिसॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर क्या कर दूं बताइए? इंक्रीज करूंगा। यस सर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या डिसऑप्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो बताओ जब डिसऑप्शन जब ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम पर क्या? इक्विलिब्रियम पर अब एडसॉर्बेट ऊपर जो गैसेस यहाँ पर है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर, नहीं समझ पा रहे हो क्या आप लोग? समझ पा रहे।
समझ गए? तो भैया क्या होगा कि यहाँ पर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंसंट्रेशन जो है एड्सॉर्बेट की वो इंक्रीज करने वाली है। चलिए, सो बढ़िया है कि भाई साहब आपको डी ऑप्शन तो आपका सही है। और सच कहो तो मुझे भी एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसके कुछ पोस्टुलेट वगैरह, लेकिन ठीक है फिलहाल के लिए। ऑन एड्सॉर्प्शन ऑफ सी देखिएगा, ये जो है ना लेस निगेटिव तो नहीं होता, याद रखिएगा मोर निगेटिव होगा। कितना होगा? मोर और नेगेटिव। नेगेटिव। मोर निगेटिव वैल्यू, जो मैंने आपको पहले भी बताया होगा जब पढ़ाया होगा, तो किसी को याद हो तो बताएं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये, और ऑन एड्सॉर्प्शन रेसिडुअल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इंक्रीजेस। सो इन्होंने बोला ऑन एड्सॉर्प्शन रेसिडुअल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये भी आपका गलत है। और आपका जो बी ऑप्शन है ये देखिएगा, ऑन गिवन एड्सॉर्बेंट अमोनिया इज एड्सॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन गैस, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे देखिएगा अमोनिया जो है ना NH3, ये क्या है? पोलर है। क्या है बताइए? पोलर है। पोलर, ठीक है। और ये नाइट्रोजन गैस है, तो इसलिए ये अमोनिया गैस जो है आसानी से एब्जॉर्ब होगी कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नहीं नहीं नहीं, मोर देन नाइट्रोजन। थोड़ा मुश्किल है इसको डिसाइड करना। इसके लिए आपको इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर। याद आया कुछ? हेलो, यस sir. सर। इसका क्या होना चाहिए? आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए, नहीं तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को रहने दो आप लोग, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. चलिए आ जाए, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग। देखो आप लोग इसको एक बार, क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, ट्राई करो, आंसर नीचे भी दिया हुआ है तो वो तो मैं खैर बताऊंगा ही। ये रहा आंसर इसका। हम्म, क्या बोला हुआ इन्होंने कि अ मिक्सचर ऑफ गैसेस O2 and hydrogen gas, oxygen and hydrogen gas and carbon monoxide are taken into closed vessel containing charcoal. The graph that represent the correct behavior of pressure with time. हुआ क्या कि भाई साहब उसका प्रेशर के साथ साथ टाइम जैसे बढ़ेगा तो क्या उसका प्रेशर घटेगा कि प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, वो सब बातें इन्होंने कहा हुआ है। उससे पहले कि नीचे मैंने आंसर दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, मान लीजिए कि ये रहा आपका एक कंटेनर है, क्या है बताइए? ये कंटेनर। ठीक है। देखो ये कंटेनर में हमने क्या फील करा हुआ है? 3 गैसेस फील की हुई है। कौन कौन सी गैसेस है दोस्तों? तो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन गैस है, और हमने एक और गैस रखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस रखी हुई है बताइए? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करोगे ना, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देगा? वाटर। बताइए क्या बना देगा? वाटर। अब ये लिक्विड में हो गया। जैसे ये लिक्विड बनेगा तो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर ये बताइए, ये गैस था और ये हाइड्रोजन भी क्या था? गैस था। बताइए जब गैस ज्यादा होगा तो प्रेशर आपका ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो गैस ज्यादा था तो सर प्रेशर ज्यादा हुआ। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ना लिक्विड में, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम आपका कम होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करने वाला है, और बच गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये जो है गैस की वजह से थोड़ा बहुत आपका प्रेशर बनेगा। तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुअली किसका डिक्रीज हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना दोस्त कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर फटाक से पानी बना दिया, ऐसा तो नहीं नो होने वाला ना। सर।
अगर मान लेते कि बहुत स्पीड में पानी बना दिया, विद इन अ सेकेंड में पानी बना दिया, तब तो प्रेशर तुरंत घट जाता है, ऐसे घटता कि नहीं घटता, चेक करो यहाँ पे देखो, हाँ ये जी। दिखा रहा हूँ, क्या होता, ऐसे घट जाता तुरंत। Yes, लेकिन बताइए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन धीरे धीरे पानी बनाएंगे, तो प्रेशर भी आपका क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा। हाँ जी। तो इसलिए आपका ग्राफ कैसा आने वाला है, ग्रेजुअली डिक्रीमेंट आने वाला है, समझ गए ना आप Yes, लोग। sir. तो ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें राइट है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कुछ गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर, गैस कम हो रही है तो प्रेशर भी आपका कम होगा। तो भैया ये इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको फ्रूनलिक से ही पूछा हुआ है, इन लोगों ने क्या बोला हुआ है इसमें, आप लोग बताइए एक बार। हाँ। बताओ 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 कितना दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है इसमें सही। D option. इन्होंने बोला हुआ है गैस अंडरगोज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, किसकी बात कर रहा है, Physical मैंने absorption. एक्सप्लेन करा था, ऑन अ सरफेस फॉलो गिवन फ्रूनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, बताइए टेम्परेचर Constant. ठीक है, x/m के p रेज टू द पावर 0 है, यानी कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस, यानी कि मॉडरेट की बात कर रहा है। 0 पॉइंट मतलब क्या हुआ, मॉडरेट, या तो 1 हो चाहे 0, तो बीच की बात कर रहा है ना। क्या इसको मैं 1/n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हाँ जी, लिखिए। ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है, आप याद रखिएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, बताइए फिजिकल एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो बताइए x/m की वैल्यू, डिक्रीज होगी। अब बताओ, क्या हमने बोला था कि सर प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो x/m की वैल्यू, इंक्रीज करेगी। यही कंडीशन थी कि नहीं थी, बताइए फेवरेबल Yes, कंडीशन, हाँ जी। बताइए डिक्रीजेस इन प्रेशर इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, नहीं सर ये हमारे लिए, बताइए इन्होंने क्या बोला हुआ है, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ, तो किसके साथ इंक्रीज करेगा सर, देखो प्रेशर के सर साथ। आपका प्रेशर इंक्रीज करे, और फेवरेबल कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, Also, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इंक्रीजेस option. प्रेशर, देखो जो डिक्रीजेस प्रेशर है उसको कट कर दो, कट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर Yes, sir. दीजिए। बताओ इंक्रीजेस प्रेशर, यहाँ पे बोला हुआ है डिक्रीजेस इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इस टेम्परेचर, सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन घट जाएगा, तो भैया बी ऑप्शन जो आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। यस Yes, sir. चलिए आ जाइए, इसको आप लोग देखोगे, एक बात बताओ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है कि नहीं निकालना, निकालना है। क्या था फॉर्मूले में, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 1/n। वेट अ मिनट, ये देखिएगा इन्होंने क्या बोला हुआ है कि देखो सर आपने देखा होगा कि हम जो लिख रहे थे फॉर्मूले में, log x/m इक्वल्स टू 1/n, और ये रहा Log P plus log log p प्लस log k, यही था ना। K. Yes, sir. और अगर मैं स्मार्ट तरीके से पुराना वाला लिखूं, लॉग हटा करके, तो क्या लिखूंगा, k p रेज टू द पावर 1/n लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, हाँ जी। Yes, sir. बताओ क्या ये 1/n है क्या स्लोप, हाँ जी। Yes, sir. तो बताओ क्या यहाँ पर p वाला टर्म पूछा हुआ है, इसका स्लोप निकालोगे तो क्या निकालोगे, बताइए y2 माइनस, -y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बताओ y2 कितना दिया हुआ है, टोटल 2 दिया हुआ है, और ये Three. बताओ क्या ये स्लोप है कि नहीं, है। बताओ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा x/m k p रेज टू द पावर 2/3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा स्लोप, Yes, sir. Yes, sir. बताओ p का टर्म किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से, तो ए A. ऑप्शन, ए। कुछ था इसमें, अगर आपको अब कंफर्म हो गया कैसे निकालना है तो, Yes, Yes, sir. sir. इसको पहले भी कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार आप लोग, यस सर।
बताइए, इन्होंने बोला ऑन द बेसिस डेटा गिवन प्रेडिक्ट द विच ऑफ द गैसेस सो लीस्ट एड्सॉर्प्शन डेफिनिट अमाउंट ऑफ चारकोल, जिसका कम होगा क्रिटिकल टेम्परेचर वो कम एड्सॉर्ब होगा। यस सर, H2 होगा। यस सर, सी बताओ कौन सा होगा। सी ऑप्शन H2 चलिए, क्या इसमें से भी आप लोग वही लिखना है, सेम टू सेम, सर क्या होगा बताइए। 1/2 सी बताओ। ऑप्शन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2/4 और ये कट कर दो, क्या आएगा 1/2 1/2 e raised to the power 1/2, यही होगा कि नहीं होगा। yes Yes, sir. C option चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, नॉट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखो सर, हायर द प्रेशर मोर एड्सॉर्प्शन, बताइए ये है कि नहीं। है सर ये बताओ, लोअर द टेम्परेचर मोर एड्सॉर्प्शन, यस Yes, ये भी sir. है। ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द एड्सॉर्प्शन, Yes, यस sir, ये ये भी भी है। है। यूनिलेयर फॉर्मेशन नहीं सर, ये नहीं। मल्टी लेयर करता है। क्या करता है बताइए। मल्टीलेयर ठीक है, हाँ जी yes मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। तो भैया ये रहा आपका राइट ऑप्शन, ये है, बाकियों को आप मिटा दो। ठीक है, यस सर, चलिए हाँ जी अब यहाँ पे देखिएगा, क्या इसको आप लोग निकाल लोगे क्या। निकाल लेंगे हम इसको। x ग्राम ऑफ गैस एड्सॉर्ब m ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, प्रेशर P है, प्लॉट log x वर्सेस log P, लीनियर है। कैसा आ रहा है बताइए, ऐसा लीनियर ग्राफ आ रहा है। linear तो बताइए, इसका इन्होंने पूछा हुआ स्लोप ऑफ द ग्राफ, बताइए क्या आता है, यही आता है कि नहीं आता। Yes, Yes. B चलिए, मैं option चाहता हूँ आप लोगों का आप टाइम ना लो। अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना। हाँ, हाँ जी खत्म हो गया दोस्त, बस इतने ही क्वेश्चन थे। Yes, sir. सर PDF शेयर कर। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, फ्रूनलिक से ही क्वेश्चन आता है, लैंगम्यूर से आता नहीं है, तो मैंने कहा Yes, चलो sir. छोड़ो अब।